जब फजर अल्फियान और मोहम्मद शोएब फिक्री ने अपनी पार्टनरशिप शुरू की थी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू इट और बोला था कि कैसे ये जोड़ी इंडोनेशिया की किस्मत बदल सकती है मेंस डबल्स में। लेकिन ये लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाएंगे और वो भी कुछ महीने के अंदर, ये मैंने नहीं सोचा था। फजर अल्फियान और मोहम्मद शोएब फिक्री ने एंड ऑफ देयर फिनाले यानी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बस 8 टूर्नामेंट्स उनको लगे यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई सारी पेयर्स ऐसी होती है जो अपना पूरा बेस्ट देती है पूरे साल लेकिन फिर भी क्वालिफाई कर नहीं पाती। कभी कभार वो अपने ही कंट्रीमेंट के पीछे रह जाते हैं इन स्टैंडिंग्स, जिसके चलते वो क्वालिफाई कर नहीं पाते, या फिर वो कुछ टूर्नामेंट्स के पॉइंट्स को डिफेंड नहीं कर पाते, जिसके चलते उनका साल अगर अच्छा भी जाए तो तब भी वो क्वालिफाई कर नहीं पाते। मगर अल्फियान और फिक्री जिनकी पार्टनरशिप भी इस साल शुरू हुई, उन्होंने सबको चौंकाते हुए सिर्फ 8 टूर्नामेंट्स लगाए फाइनल तक पहुंचने में, और ये बहुत हद तक जरूरी था इंडोनेशियन मेंस डबल्स के लिए क्योंकि बिफोर दिस पार्टनरशिप इंडोनेशिया का ऐसा नहीं था कि प्रदर्शन अच्छा आ नहीं रहा था। दे वर हैविंग सम डिसेंट परफॉर्मेंस, बट जो इंडोनेशिया को हम जानते हैं एज अ मेंस डबल्स पावर हाउस, आप कह सकते हो एक वक्त ऐसा हुआ करता था जहां पर हमें ऑल इंडोनेशियन मेंस डबल्स फाइनल देखने को मिलता था इन वेरियस टॉप टूर्नामेंट्स। पर पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया की तरफ से कोई खास प्रदर्शन आ नहीं रहा था इन मेजर टूर्नामेंट्स। इवन रैंकिंग्स में भी कभी कोई पैर अच्छा कर भी रही थी मगर वो उस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही थी। जैसे हम इस साल और भी जो इंडोनेशियन प्लेयर्स की बात करें, जैसे गुतामा इस्फहानी या कार्नाडो मौलाना, इन प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी पर सवाल उठ रहे थे। वही जो इंडोनेशिया की नंबर 1 पेयर थी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्डियंटो की, वो क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स तक तो पहुंच रहे थे इन वेरियस टूर्नामेंट्स, मगर उसके आगे वो जा नहीं पा रहे थे। और इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसने हमें बहुत सारे टॉप मेंस डबल्स प्लेयर्स दिए हैं, तो वो इस तरीके के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो नहीं रहा था। पर फिर आया जुलाई का महीना जब मोहम्मद शोएब फिक्री के जो पार्टनर थे डैनियल मार्टिन, उनको इंजरी हुई थी। वही फजर अल्फियान के जो पार्टनर थे मोहम्मद रियान आर्डियंटो, वो पर्सनल कारणों के चलते कुछ टूर्नामेंट्स मिस करने वाले थे। तो तभी इंडोनेशियन बोर्ड ने डिसाइड किया कि अल्फियान और फिक्री को एज अ पेयर कुछ टूर्नामेंट्स के लिए लाइनअप करते हैं, और अपने दूसरे टूर्नामेंट में उन्होंने सबको चौंकाते हुए चाइना ओपन सुपर 1000 का टाइटल अपने नाम किया बाय डिफीटिंग सम ऑफ द टॉप पेयर्स इन दैट टूर्नामेंट। यदि ये पार्टनरशिप बस 2 टूर्नामेंट्स के लिए बनाई गई थी, मगर इनके इस परफॉर्मेंस के बाद इंडोनेशियन बोर्ड ने डिसाइड किया कि इनको ऐसा परमानेंट पेयर खिलाना चाहिए फॉर वेरियस अदर टूर्नामेंट्स, और ये डिसीजन पूरी तरीके से सही साबित हुआ। आफ्टर द वर्ल्ड चैंपियनशिप एज अ परमानेंट पेयर ये अलग अलग टूर्नामेंट्स में भाग लेती है और इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। ये लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक जा रही थी। यदि टाइटल ये जीत नहीं पा रही थी, मगर इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा हो रहा था, जिससे इनकी रैंकिंग्स भी बढ़ी। एंड आफ्टर प्लेइंग जस्ट 8 टूर्नामेंट्स दिस ईयर, ये पहुंच चुके हैं एट दी टॉप 10 इन द रैंकिंग्स, और उसी के साथ वो एंड ऑफ द फिनाले के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कभी कभार कुछ सरप्राइजिंग डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं क्योंकि क्या पता वो डिसीजंस आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाए, और ठीक ऐसी चीज अल्फियान और फिक्री के लिए भी हुई आफ्टर दे डिसाइडेड टू कम अप एज अ पेयर। सो देखने का रहेगा अब वो एंड ऑफ देयर फिनाले और अगले साल क्या करते हैं।